स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल पे। साथियों, आज मैं जो जानकारी आपको देने वाला हूँ वो है MLM या नेटवर्क मार्केटिंग में आखिर कौन सी कंपनियों को हम कैसे समझें कि कौन सी कंपनी हमारे लिए बेहतर है और कौन सी पॉन्जी स्कीम्स या फिर मनी रोटेशन वाली कंपनियां हैं। तो इनको समझना बहुत आसान है। वैसे तो आज इतनी सारी कंपनियां हो गई हैं कि ये पता लगा पाना थोड़ा सा मुश्किल है कि कौन सी सही कंपनी है, कौन सी एथिकल कंपनी है और कौन सी फेक कंपनी है। लेकिन मैं आज कोशिश करूंगा आपको ये जानकारी देने की कि किस तरह आप समझ पाएं कि कौन सी कंपनी बेहतर है और कौन सी आपके लिए बेहतर ना होकर वो एक गलत कंपनी का चुनाव हो सकता है। तो साथियों, सबसे पहले आपको चुनाव करते समय दो ही चीजों पर कंपनियां ज्यादातर काम करती हैं आज की डेट में। वो है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी या फिर सर्विस बेस्ड कंपनी। कुछ कंपनियां सर्विसेज देती हैं और कुछ कंपनियां अपने प्रोडक्ट को बेचकर डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री यानी कि MLM या नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में व्यवसाय करती है। यहाँ पर आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि सर्विसेज कुछ भी हो सकती है। कोई किसी प्रोडक्ट को बेचने के बाद की आफ्टर सेल सर्विस हो सकती है, ऐसी भी सर्विस वाली कंपनियां हो सकती हैं। कुछ रिचार्ज, मोबाइल बिल या फिर रेल टिकट इत्यादि से संबंधित सर्विस प्रोवाइड करती है, ऐसी भी कंपनियां हो सकती है। और प्रोडक्ट की अगर मैं बात करूं तो बहुत से लोग प्रोडक्ट बेच सकते हैं, जो चाहे वो प्रोडक्ट आपके रोजमर्रा घर में इस्तेमाल होने वाले प्रोडक्ट हो या फिर कुछ ऐसे आयुर्वेदिक प्रोडक्ट हो जिनका वो व्यापार करते हैं। तो दोनों ही तरीके से कंपनियां चलाई जा रही हैं आज मार्केट में। लेकिन आपको समझना होगा कि कौन सी कंपनी आपके लिए बेहतर है और किस तरह इस कंपनी का चुनाव किया जाए। इसके लिए साधारण सा है कि सबसे पहले हम बात करते हैं सर्विस देने वाली कंपनियां। बहुत सी सर्विस कंपनियां दे रही हैं आज की डेट में किसी भी उससे। तो सबसे पहले आपको समझने की आवश्यकता है कि कोई भी कंपनी अगर आपको कोई सर्विस दे रही है, चाहे वो रिचार्ज हो, बिल पेमेंट हो, मनी ट्रांसफर हो या रेल टिकट इत्यादि हो, अगर उसमें बहुत ज्यादा कमीशन आपको दे रही है, जो कि मार्केट में और भी जो ट्रेडिशनल मार्केट में काम करने वाली मनी ट्रांसफर वाली कंपनियां हैं उनसे ज्यादा वो ज्यादा आपको लाभ देने की बात कर रही है, ज्यादा ही कमीशन दे रही है। या मान लीजिए उदाहरण के लिए कोई रिचार्ज में आपको कहता है कि यहाँ पर 5 या 10% रिचार्ज में मिलेगा, तो सर मैं आपको एक चीज यहाँ पर बता देना चाहूंगा, कोई कंपनी कमीशन नहीं बांटती है और इतना ज्यादा कमीशन किसी एक खास व्यक्ति को नहीं दिया जाता, क्योंकि बहुत सारे भारतवर्ष में या देश दुनिया में रिचार्ज करने वाले ऑपरेटर्स बहुत सारे हैं। जो रिचार्ज करते हैं उनमें मैक्सिमम कमीशन 1.5-2% ही होता है, या मैक्स टू मैक्स 3-3.5%। लेकिन अगर कोई दावा कर रहा है 5%, 10%, 15%, 20%, तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसमें लोचा है, क्योंकि ज्यादा कमीशन आपको दे नहीं पाएंगे। साथ ही साथ बहुत से ऐसी भी कंपनियां हैं जो कहती है रेल टिकट हम बनाते हैं, आपको 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए इस तरह मिलेगा। तो ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि रेल टिकट जो है गवर्नमेंट द्वारा निर्धारित जो आपको कमीशन होता है उससे ज्यादा नहीं दिया जाता है। तो अगर कोई ज्यादा का लोभ आपको दे रहा है तो यहाँ भी वो पॉन्जी स्कीम हो सकती है, मनी रोटेशन का काम हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहुत सी कंपनियां ये कहती हैं कि आप यहाँ 10 रुपए लगाइए, 50 रुपए लगाइए, 100 लगाइए, 500 लगाइए, और फिर वो लाखों कमाने की बात करती है। तो आपको बता दूंगा ऐसा कुछ भी नहीं होता। अगर कोई ऐसा कर रहा है तो कुछ समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए ऐसा किया जा सकता है कि जब तक आप लोगों का विश्वास ना बढ़े, और फिर एक अच्छा खासा अमाउंट लेकर ऐसी कंपनियां भाग जाती हैं। तो आपको ये देखना होगा कि वो कोई ऐसी स्कीम ना चला रही है जिसमें पैसे के बदले आपको पैसा देने का। अगर ऐसा ही कुछ होता तो शायद भारत सरकार ही अपना बहुत सारा पैसा वहां पर इन्वेस्ट करती और लाखों करोड़ों रुपए बनाती। तो ऐसा भी नहीं होता। तो इस तरह की स्कीमों में आप ना फंसे, ये आपका लालच होगा, और लालच में आपको समझते हैं कि लालच बुरी बला है, और फिर हम फंसते हैं और फिर हम और भी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों को बेकार समझते हैं। इसके अतिरिक्त हम दूसरी तरफ आ जाते हैं प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियां। तो प्रोडक्ट बेस्ड कंपनियों में भी आपको बहुत सी कंपनी, क्योंकि गाइडलाइंस है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस कुछ ना कुछ तो कस्टमर को दीजिएगा, जिसके माध्यम से आप इस प्रकार की स्कीमों को, डायरेक्ट सेलिंग वाला जो स्कीम है, कुछ ना कुछ बेचने का आपका ये होना चाहिए या सर्विसेज का होना चाहिए। तो इसको चलते बहुत सी जो पॉन्जी स्कीम्स है उन्होंने अब धीरे धीरे रुक कर दिया कि कुछ ना कुछ वो प्रोडक्ट मार्केट में लाएं और उसको डायरेक्ट सेलिंग का नाम दे दें। तो यहाँ भी आपको समझने की देर है कि बहुत से जो प्रोडक्ट होते हैं वो आप देखेंगे उसकी क्वालिटी के अनुसार, या तो लो क्वालिटी के हैं और महंगे दामों पर बेचे जा रहे हैं, या फिर क्वालिटी में तो ठीक है लेकिन अनुपात में जो उसका प्राइस है वो कहीं गुना ज्यादा है, जो कि उसको उसके हिसाब से सूट नहीं करता है। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि जो आपका प्रोडक्ट है, जो उसकी क्वालिटी है वो अच्छी हो, वो बेहतरीन क्वालिटी की हो, साथ ही साथ उसका जो प्राइस हो वो रीजनेबल प्राइस हो। यानी कि मार्केट से अगर कंपेयर किया जाए, अगर आपकी ट्रेडिशनल मार्केट से कंपेयर किया जाए
तो आपको लगना चाहिए कि इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं है, बल्कि क्वालिटी के अनुसार ये प्रोडक्ट डायरेक्ट मिलने से हमें ज्यादा बेहतर क्वालिटी का और कम दाम में मिलने वाला प्रोडक्ट होना चाहिए, यानी कि वैल्यू फॉर मनी होना चाहिए और कंज्यूमर के लिए अफोर्डेबल होना चाहिए। तो ऐसा ना हो कि कोई प्रोडक्ट की हम कीमत 10 रुपए कीमत है और उससे 50 रुपए कस्टमर से लें, तो ऐसा भी ना हो। तो ये चीज भी आप ध्यान में रखिएगा कि जो वैल्यू फॉर मनी देने वाली कंपनियां हों, जो प्रोडक्ट अच्छी गुणवत्ता का प्रोडक्ट बनाती हों और वाजिब दाम पर आप लोगों तक पहुंचा रही हों, ऐसी कंपनी का आपको चुनाव करना है। तो ये चीजें आपको बहुत सारी नेट में मिल जाएंगी, जिसमें आपको कई सारी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियां हैं। आप उन डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों में सर्च कर सकते हैं, उनके नाम सर्च कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट की विशेषता देख सकते हैं और उनके प्रोडक्ट के रिव्यूज भी देख सकते हैं साथ ही साथ। और इसके साथ साथ उनमें प्राइस भी डिफरेंस आप कर सकते हैं। अगर आपको कम प्राइस में बेहतर क्वालिटी का प्रोडक्ट मिलता है तो मैं समझता हूँ, और कितनी वो पुरानी कंपनी है, क्या उसके वजूद है, तो सारा बैकग्राउंड जानने के बाद ही आप किसी कंपनी का चुनाव करें। और मैं समझता हूँ इस सब चीज आप कर लेंगे तो बेहतर रहेगा। और सबसे पहले ये देखना है कि क्या वहाँ केवाईसी का प्रावधान है या नहीं है। कई बार कंपनियां से आपको कहती है सिर्फ आप मोबाइल से रजिस्टर कीजिए, कुछ नहीं करना, कोई केवाईसी नहीं, कोई प्रावधान नहीं। तो क्या सरकार के, क्या गवर्नमेंट की गाइडलाइंस को वो पूरी तरह फॉलो करती है वो कंपनी या नहीं करती। तो ये चीजें आप सब देखेंगे तो मैं समझता हूँ आप एक अच्छी कंपनी का चुनाव कर पाएंगे। और इसी आशाओं के साथ मैं फिर मिलता हूँ नई वीडियो के साथ, और उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगी और दूसरों को फॉरवर्ड करेंगे। हाँ, साथ ही साथ इसको सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा इस चैनल को, और ऐसी ही और वीडियो के लिए बने रहिए इस चैनल में। फिर मिलते हैं नई वीडियो के साथ।